बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भिंड से खबर आ रही है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी है। इतनी हिम्मत बदमाशों की, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। युवक को 5 से 6 गोलियां मारी हैं। घर में युवक सो रहा था। 2 आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। पन्ना पैलेस के मालिक के बेटे की हत्या की गई है और वो भी घर में घुसकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। इलाके में तनाव का माहौल है। घर में घुसकर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खौफ नहीं है, कानून का, प्रशासन का खौफ नहीं है। खुली चुनौती देते यहां पर ये बदमाश नजर आ रहे हैं। हमारे जो थाना कोतवाली है, उसके क्षेत्र में पन्ना होटल है, उनके जो संचालक हैं, उनके बड़े पुत्र की कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। अभी पुलिस की घटना करीब 4:15 बजे के आसपास की है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और अभी पूरी पुलिस टीम लगी है। यहाँ पे हमारे होटल बिहार, कोतवाली और अन्य जगह का फोर्स है, वो पूरा लगा हुआ है। सारे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। जो आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, जल्दी से जल्दी हम अरेस्ट करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये पूरा मामला गोली मारने का है और हत्या कर दी गई है। गोली मारकर बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की बात एसपी की तरफ से की जा रही है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, बदमाश खुली चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को, घर में घुसकर गोली मारी गई है। अभी फिलहाल क्या जानकारी, क्या पता चल पाया है, कौन थे ये बदमाश? अंशिका, मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त का घटनाक्रम है जब जो मृतक प्रणाम जैन है वो होटल चलाता है। उसी घर के नीचे होटल चलता है और ऊपर इन लोगों का रहने का आवास था। तो ये पूरा घर, पिता, माता, बहन और एक भाई और खुद मृतक प्रणाम जैन घर में अपने अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह के 4:15 बजे का वक्त है बताया घटनाक्रम, जिस दौरान जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं पहले से घात लगाए हुए बैठे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में सामने निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मृतक की रैकी की गई है, नहीं इतनी बड़ी घटनाक्रम, घर में घुसकर वो भी 6 गोलियां दागी गई हैं सीने में। मृतक के पिता ने जैसा कि बताया है घटनाक्रम बातचीत के दौरान लोगों को कि जो उसका बेटा था प्रणाम, उसने सबसे पहले आके पिता को बताया कि पिताजी मेरी को गोली मार दी गई है, मैं अपने कमरे में सो रहा था। पहले तो वो सोने की बेसुध हालत में थे, लेकिन जब बच्चे को लहूलुहान देखा तो पिता भी बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सनसनीखेज ये मामला पूरा है, पूरा घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। मौके पर भिंड SP असित यादव, एडिशनल SP संजीव पाठक के निर्देश जारी किए हैं और लगातार जो पुलिस पार्टियां हैं वो लगातार आरोपियों की 2 आरोपियों की SP असित यादव ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर और परिजनों से बातचीत करने के आधार पर 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं कि आरोपियों के नाम क्या हैं और उनको पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियां लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से, चूंकि व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है, तो पूरे व्यापारी वर्ग में इस बात को लेकर आक्रोश है। पूरे शहर में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है और आक्रोश जाहिर सी बात है, क्यों ना हो, क्योंकि कोई बदमाश घर में दाखिल होते हैं, हत्या कर देते हैं, गोली मारते हैं। हालांकि अभी एसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है जांच होगी, उसके बाद ही समझ में आ पाएगा कौन था ये। बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां अस्पताल में मरीज गायब हो गया। ICU में भर्ती 50 साल का मरीज गायब हुआ है। गायब हुए मरीज का शव मिला है। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अस्पताल से 50 साल का मरीज गायब हो गया। गया तो गया कहां? गायब मरीज की मौत भी हो गई है। और आपको बता दें कि ये भर्ती था अस्पताल में। सड़क दुर्घटना के बाद इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था
और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गया तो गया कहां मरीज। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, मरीज की कोई जानकारी मिली है क्या, क्योंकि अस्पताल से गायब होना बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल की। जी बिल्कुल, देखिए बड़े अस्पताल है, मोटी फीस भी ली जाती है और बेहतर सुविधा देने का दावा भी किया जाता है। एक मरीज जो पेनक्रियास की बीमारी से ग्रसित था, पीड़ित था, उसे भर्ती कराया गया था, उसका उपचार भी चल रहा था। सुबह लगभग 4:30 बजे वो गेट से जाते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं और अचानक वो निकल जाते हैं। और जबकि अस्पताल की जो ड्रेस में था, गार्ड ने भी उसे रोका नहीं और कैसे वो बाहर निकला अपने जहाँ पर वो एडमिट था, वहाँ से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो अस्पताल प्रबंधन इससे आनाकानी करते रहा। जब परिजनों ने इसका दबाव बनाया तो पता चला कि वो सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि वहाँ से अस्पताल से निकल रहा है, लेकिन किसी ने रोकने की जहमत नहीं उठाई है और आखिरकार जाते वक्त सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत है, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और देखना होगा कि इसमें जांच में किस तरह से जो खुलासे होते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़े सीसीटीवी के आधार पर ही जांच आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर मरीज गया तो गया कहां। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बस्तर की, जहां बीजेपी नेताओं ने अमित शाह को पत्र लिखा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित 8 पदाधिकारियों ने यह पत्र लिखा है। गृह मंत्री से Z+ श्रेणी सुरक्षा की मांग कर दी गई है। बीजापुर में नक्सलियों के टारगेट पर बीजेपी के नेता हैं। विधानसभा चुनाव में X श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। बीते दिनों नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला युवा मोर्चा सहित अन्य नेताओं ने लोकसभा चुनाव में Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर दी है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता की मौत के बाद लगातार बाकी के जो बीजेपी के नेता हैं उनमें दहशत का माहौल है। उनकी हत्या कर दी गई और ऐसे में इस पर सियासत भी खूब हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार तमाम जो बाकी के बीजेपी नेता हैं उनमें दहशत है, उनमें डर है और इसलिए अब उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर Z कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं जगदलपुर से। श्रीनिवास, नेताओं के अंदर डर है, दहशत है कि कहीं अगला निशाना वो ना हो, इसलिए उन्होंने मांग की है कि उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। इस पर कोई रिप्लाई आया अभी? देखिए, जो बस्तर जिले के जो संभाग के जो बीजापुर इलाका है, काफ़ी घोर नक्सल इलाका है और यहाँ पर जो लगातार माओवादी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित जो लगभग 9 पदाधिकारी है, इन्होंने एक लेटर लिखा है और अमित शाह को पत्र भेजा है। उनसे कहा है कि उनकी जो सुरक्षा है वो Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। चूँकि बीते विधानसभा में सभी पदाधिकारी को X श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर अब ये सभी पदाधिकारी का अपनी जनता तक पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए। ऐसे में उन पर कोई नक्सल हमला ना हो सके, इसलिए ये इन्होंने सभी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और कुछ पदाधिकारी दिल्ली में भी पहुंचे हैं और उनको पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। चूंकि बस्तर में लगातार नक्सली घटना हो रही है और बीजापुर इलाके में कार्यकर्ता जो है बीजेपी के, उसको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी है, उनमें भी एक भय सता रहा है कि कहीं ना कहीं जब प्रचार करने जब अंदर जाएंगे तो नक्सल हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में अब क्योंकि डर का माहौल है, दहशत है बीजेपी नेताओं में, इसलिए उनकी तरफ से सुरक्षा की मांग की गई है। कोरबा में बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी है और वो भी 4 बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई की। दरअसल लात, घूंसे और बेल्ट से युवक को पीटा गया है। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मामूली विवाद में मारपीट हुई है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों ने युवक की जमकर धुनाई की है। बीच सड़क पर आप देखिए किस तरीके से ये 4 बदमाश एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। लात, घूंसे और बेल्ट से युवक की पिटाई की गई। रायपुर में महिला की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस को हत्यारे का सुराग मिल चुका है। पुलिस की 2 टीमें दिल्ली और मुंबई रवाना हो गई हैं। आमा सिवनी पुलिस कॉलोनी में हत्या हुई थी। डॉग हैंडलर शिशुपाल सिंह की पत्नी जॉली सिंह की हत्या की गई है। सुकमा में पदस्थ डॉग हैंडलर शिशुपाल सिंह
किसी जान पहचान के व्यक्ति पर हत्या करने का शक जता रहे हैं। विधानसभा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। श्योपुर की बात करेंगे, जहां विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई है। ससुराल में कमरे के अंदर पलंग पर शव मिला। मायके पक्ष ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने गला खींचने से विवाहिता की मौत का आरोप लगाया। ससुराल वाले मृतका को छोड़कर फरार हो गए हैं। मौके पर पुलिस जांच में जुटी है। और अब बात टीकमगढ़ की करेंगे, जहां तालाब में नवजात बच्चे का शव मिला है। महेंद्र सागर तालाब में शव मिला है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबानी परिवार में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की, जो कि जामनगर में आयोजित हुई थी और इसका समापन भी हो गया है। 1 मार्च से 3 मार्च तक हुए इस आयोजन के दौरान अंबानी परिवार ने जामनगर के लोगों और रिलायंस परिवार के सदस्यों का इस सफल और भव्य आयोजन के लिए आभार जताया है। धन्यवाद, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप सब लड़के वाले हो। आप सब ने घर वालों की तरह इस शादी में हाथ बटाया और अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने दिलों में हमें और हमारे मेहमानों को जगह दी। वी वेलकम राधिका विथ ओपन आर्म्स एंड हार्ट्स एज अ अंबानी बेटी एंड ऑल्सो टू आवर रिलायंस फैमिली। दिल से शुक्रिया, थैंक यू। બધા માટે હું નમનથી તમારા ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। તમે છો તો જામનગર છે, તમે છો તો રિલાયન્સની શાન છે અને નેક્સ્ટ જનરેશન તમારી પરથી મોટિવેશન લે છે। जय श्री राम। ये तो मेरा पूरा परिवार है। जन्नत तो मैंने कभी देखा नहीं और किसने भी नहीं देखा होगा, बट जामनगर मेरे लिए जन्नत है और आप सब, मैं मानता हूँ कि आप सब ने इसे जन्नत बनाया है। तो मैं आप सबको वापस धन्यवाद करना चाहता हूँ। તમે બધાને મારા બહુ બહુ જય શ્રી કૃષ્ણ અને બહુ 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 ધન્યવાદ. There's no place like Jamnagar for us. It truly is heaven on earth. यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सबसे ऊंचे स्टैचू की अच्छी संगत का ही असर है कि यहाँ की महिलाओं के सपने भी आसमान छूने निकल चुके हैं। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। अविरत विचारों का प्रभाव बहता रहेगा और ये अपने आप में देश की एकता का तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, आज रात 8 बजे।